हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से सोनू प्रजापति 11 चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग परसेंटेज का बेसिक सवाल को पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले एक बार मैं कहना चाहूँगा कि जो भी व्यूवर्स हमारे इस चैनल्स पे आकर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, कृपया आप हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हैं उनको नेक्स्ट स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। अब हम लोग पहला सवाल पे आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला सवाल है, अनुपात 3/12 को प्रतिशत रूप में लिखें। अगर बटा के रूप में कोई भी सवाल रहे और इनको प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए कहे तो कुछ नहीं करना है, 3/12 लिख देना है। और बटा वाले को प्रतिशत में लिखने के लिए बोला जाए तो गुना में 100 लिख देना है और सोल्व कर देना है। 3 4 जा 12 और 4 से ये कट जाएगा 25 टाइम में, तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, दूसरा सवाल पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है हमारा सवाल, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 अंकों में से 21 अंक लाता है, तो बताएं कि विद्यार्थी का अंक प्रतिशत में कितना है। ध्यान दीजिएगा, ये एक विद्यार्थी है, उनका टोटल अंक 25 का परीक्षा हुआ था और उसमें से उन्होंने 21 अंक हासिल किया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान दे दीजिएगा। जो टोटल अंक होता है उनको नीचे लिखते हैं और जो प्राप्त अंक करता है उनको ऊपर लिखते हैं। चलिए सोल्व करते हैं। जो प्राप्त किया हुआ है अंक 21 और टोटल अंक 25 में से इन्होंने 21 अंक प्राप्त किया। प्रतिशत में मांग रहा है तो फिर से इसी टर्म में आ गया। प्रतिशत में लाने के लिए इसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर, चलिए काट देते हैं। 25 चौक 100, अब 1 चौक 4, 4 दूना 8। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने 84% अंक हासिल किया। चलिए थैंक यू। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चंस को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग बेसिक सवाल पे चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं। कक्षा के कुल छात्रों में से लड़कों का लगभग प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा, टोटल छात्र हमारा 42 है, उसमें से 18 लड़कियां हैं। तो लड़कों का प्रतिशत पूछा, पहले लड़कों का जो है संख्या हम लोग प्राप्त कर लेंगे। लड़कों का संख्या जो टोटल 42 छात्र में लड़कियों को यदि घटा दिया जाए तो लड़कों का संख्या प्राप्त हो जाएगा। चलिए घटा देते हैं। 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 जाएगा 2, तो 24 लड़के हैं। तो फिर से हम लोग चलिए सोल्व करते हैं। प्रतिशत में लाना है तो 24 को ऊपर लिखेंगे, टोटल को नीचे लिखते हैं और फिर उसी टर्म में आ गया तो मल्टीप्लाई में हम लोग 100 कर देते हैं। चलिए इनको काटते हैं। 6 चौक 24, 6 सत्ते 42। तो अब ये कटेगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। 4 मल्टीप्लाई 100 हो गया 400/7। चलिए इसको हम लोग भाग देते हैं, इसमें देते हैं 7 से 7 5 35, बाकी बच गया 5 पर 0 50, 7 7 49, बाकी बच गया 1 में भाग मिलेगा दशमलव देके, 1 के ऊपर 1 0 चला गया, 10 हो गया, 7 एकम 7। चलिए यहीं तक हम लोग छोड़ देते हैं। तो लगभग मांगा है तो लगभग 57.1%। यदि ये ना रहे तो हम लोग 57% भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये सवाल है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिसमें उनका वेतन 910 रुपया हो गया। तो बढ़ोतरी होने से पहले उनका वेतन क्या था, ध्यान से देखिएगा।
कर्मचारी के वेतन में 30% वृद्धि किया गया है, तब उनका वेतन 910 रुपए हो गया है। तो उनसे पहले उसका वेतन कितना था? तो उनसे पहले उनका वेतन जो भी हो वो तो 100% रहा होगा। 100% में 30% वृद्धि किया है तब इतना आया है। चलिए निकाल लेते हैं। वृद्धि हम लोग पहले ही बता चुके थे, जब वृद्धि हो तो 100 में जुट जाता है, कमी हो तो 100 में माइनस हो जाता है। तो चलिए सोल्व करते हैं। 30% वृद्धि यानी कहने का मतलब है 130%। 130% के बराबर ये 910 रुपया है। चलिए काटते हैं। 1 0 1 0 खत्म, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91। तो कहने का मतलब है 1% के बराबर इनका 7 रुपया होता है। तो पहले इनका वेतन जो रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, तो इसलिए 100% बराबर 1% बराबर 7 रुपये, तो 100% बराबर 7 गुने 100, तो 700 रुपया पहले इनका वेतन रहा होगा। जब आप लोग 700 रुपया में, अब प्रूफ भी दिखाते हैं, 700 रुपया में जब 30% वृद्धि कीजिएगा तो 910 रुपया आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 700 का 30% हम लोग निकाल रहे हैं, कितना होता है? 7 21। देखिए 210 रुपया आया। 700 रुपया था पहले, जब 30 रुपया वृद्धि किया था इन्होंने, तो कहने का मतलब 210 रुपया इसके वेतन में बढ़ा था। तो अब देखिए 700 पहले मिल रहा था, 210 रुपया वृद्धि करने के बाद तो ये हो गया 910 रुपया। देखिए ये प्रूव्ड भी हो गया। तो इस प्रकार इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम लोग 5वीं क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस है, एक टीम 45 खेल जीतती है। ध्यान दीजिएगा, 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेल का 60% था। तो बताएं टीम ने कितने खेल खेले। ध्यान दीजिएगा, 45 खेल जीता है, जो खेले गए खेल का 60% है। तो पूछा ये लास्ट में टीम ने कितने खेल खेले। तो आप लोग सेटिस्फाइड हो जाइए कि टीम जो भी खेल खेला होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो 100% में इन्होंने 60% खेल जीता है, और वो जो 60% खेल जीता है वो 45 खेल है। तो कहने का मतलब है 60% खेल इजकल टू 45 खेल। तो इन्होंने टोटल 100% खेल खेला होगा, जिसमें 45 खेल ये जीतता है। तो इसलिए 100% बराबर निकाल देते हैं 45/60 और इसको मल्टीप्लाई में 100। 1 0 1 0 कट गया, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो ये हो गया। 2 से इसको काटते हैं, 2 पचा 10। तो इस प्रकार 15 पचा 75। तो हम लोग कह सकते हैं कि टीम जो कुल खेल खेला था 75 खेल खेला था, जिसमें 75 का 60% यानी 45 खेल इसने जीता। तो इस प्रकार इसका आंसर ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, सुमित ने 60 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में 75% अंक हासिल किया। तो बताएं उसने कितने प्रश्न का उत्तर गलत दिया। ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षा हुआ जिसमें 60 क्वेश्चन थे टोटल, और उसमें से उन्होंने 75% अंक हासिल किया। ध्यान दीजिएगा, 75% अंक हासिल किया है, तो उन्होंने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। तो हम लोग कह सकते हैं सीधी सीधे डायरेक्ट अगर आंसर निकालना हो तो 75% अंक हासिल किया, तो ऑटोमेटिक है कि इन्होंने 25% अंक हासिल नहीं किया है। हो सकता है इन्होंने 25% अंक का आंसर गलत दिया हो। तो 25% चलिए निकालते हैं। ये टोटल 60% है, तो हम लोग बोल सकते हैं यानी इनको 100%। 100% बराबर 60 प्रश्न, तो 75 अंक हासिल किया 75%, तो 25% का उत्तर इन्होंने गलत दिया। डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं 25% इक्वल टू
25% इजकल टू 60/100 मल्टीप्लाई 25। तो काट देते हैं 25 चौक 100, 4 से ये 15 चौक 60। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 15 प्रश्नों का उत्तर इन्होंने गलत दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग और पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियोज अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को लाइक कीजिए और नेक्स्ट स्टूडेंट तक इनको शेयर कीजिए। और जो भी वीडियोज में आपको कमी महसूस हो, जहां आप नहीं समझ रहे हो, कृपया आप कमेंट्स में कमेंट करें ताकि मैं उन्हें फिर से समझाने का कोशिश करूं। थैंक यू।